नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत सारी अपडेट के साथ, क्योंकि दोस्तों कल से एक नया सेशन शुरू होने वाला है और इसी सेशन के दौरान बहुत सारी एक्टिविटी हमें बाजार में देखने को मिलेगी। उन सभी का असर क्या होगा, इन बिटवीन जो भी खबरें हैं उसको कवर करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, क्या टाई अप्स और हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है। इन शॉर्ट अगर बात करें दोस्तों, बाजार की जितनी भी खबरें हैं रिलेट करती हैं, चाहे वो नेशनल लेवल से, इंटरनेशनल लेवल के या फिर डोमेस्टिक लेवल, सभी खबरें दोस्तों जो है आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके लिए भी दोस्तों इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे क्लिक करना है और इस चैनल को फॉलो करना है। और इसके साथ दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ऐप, और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस को कब ऐड करना है, किस लेवल पे लेके निकलना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, सारी चीज़ें आपको दोस्तों वन बाय वन उसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट और प्रॉफिट को इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगी। इसलिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक हो गया दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल और दूसरा है ऐप, और दोनों ही चीज़ें दोस्तों आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार के बारे में आने वाले नेक्स्ट वीक को लेके, जो कि कल से शुरू होगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड के साथ है। बाजार की एक्टिविटी को अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहला कंसर्न पॉइंट रहेगा दोस्तों टेक्निकल पॉइंट, और वो टेक्निकल पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें तो बाजार की पॉजिटिविटी अगर रहती है तो दोस्तों यही आपको जो है 25,000 के लेवल पे बाजार ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन समहाउ आने वाला जो नेक्स्ट वीक है, इस दौरान दोस्तों कहूँगा एक बार तो ये 25 का लेवल ज़रूर बाजार इसको ज़रूर टच करेगा। मगर यहाँ पे कंसर्न पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी का। मार्केट में अगर पोजीशन सस्टेनेबिलिटी करती है 25 के लेवल के ऊपर, तो बाजार का मूव जो है आने वाले समय में काफ़ी बेहतर नज़र आने वाला है। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। टेक्निकल पॉइंट तो है ही है, इसके साथ साथ एडिशनल भी खबरें हैं, जिसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो बाजार जो है कुल मिला के आने वाला हफ्ता जो 5 दिन का रहने वाला है, इनमें से पाँचों के पाँचों दिन बाजार ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट हॉलीडे है वो हमें 21 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, जो कि मंगलवार का दिन रहेगा लक्ष्मी पूजा की वजह से। तो कह सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आने वाला हफ्ता फुल फेज में हमें रन करता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे सबसे पहला कंसर्न पॉइंट रहने वाला है ऑटो सेक्टर। तो दोस्तों ऑटो सेक्टर के बिहाफ पे नंबर डिक्लेयर करने के बाद सेल्स के नंबर की अगर बात करें तो उसके बाद का बाजार का मूव कैसा रहेगा ये हम ऑब्जर्व करेंगे इसी हफ्ते। और जैसा हमने डिस्कस किया है किस पोजीशन पे ध्यान देना है ऑटो सेक्टर में, उस पे आप चाहे तो नज़र ज़रूर रखें, और मिलता है मौका तो उसके बारे में ज़रूर सोचें। और जिस तरीके के लेवल्स के बारे में डिस्कस किया उसी तरीके से ये आपके लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों फैक्टर रहने वाला है दोस्तों, देख सकते हैं एक ऐसी पोजीशंस जिसके बारे में लगातार बाजार में खबरें हैं, वो है जैगल प्रीपेड। अब इस जैगल प्रीपेड की बात करें दोस्तों, फंड रेजिंग से रिलेटेड जो भी कंसर्न है बोर्ड का, उसमें अप्रूवल मिल चुका है। और इसी को आगे अगर हम कंसिडर करें तो कंपनी है कैसी, क्योंकि इसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले है कंपनी का बिजनेस, और बिजनेस ही कंपनी के चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ दोस्तों अगर देखें सबसे पहले जैगल प्रीपेड ओशन जिसके हम बात कर रहे हैं 347 के लेवल पे है, 2% के आसपास की मूव है। और इसी के साथ अगर पैटर्न्स को फॉलो करें तो साल भर का पैटर्न 18% माइनस के साथ है, 5 साल का पैटर्न आपको लगभग 119% का दिखेगा प्लस में। और कंपनी की बात करें परफॉर्मेंस वाइज में, कंपनी बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड सारी कामों काज संभालती है, जहाँ पे दोस्तों एसएमईज है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं। मार्केट कैपिटल अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लगभग 4,500 करोड़ के करीब, जहाँ कंपनी की अगर पी रेशियो की बात करें तो लगभग 48 के करीब है। इसी के साथ दोस्तों कंसर्न पॉइंट है फिलहाल सेल्स को लेके थोड़ा सा क्वार्टरली गिरावट है। ईयरली देखें तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। जहां हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट लगभग 26 करोड़ 32 करोड़ से कह सकते हैं कम होके उससे पहले 17 करोड़ 17 से 26 करोड़। नेक्स्ट दोस्तों जो पॉइंट है वो है दोस्तों होल्डिंग्स पैटर्न्स। तो होल्डिंग पैटर्न हिसाब से देखें तो 44.20% जो है होल्ड करती है प्रमोटर्स, एफआईज होल्ड रखते हैं लगभग 8.50, डीआईज लगभग 10.64, और अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी लगभग ऑलमोस्ट 36% के आसपास की होल्डिंग रखती है। इस पे नज़र रखें, स्टडी करें, डिटेलिंग करें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी रीसेंट एक्टिविटी हमें इस कंपनी के बिहाफ पे देखने को मिली है। अब वो एक्टिविटी के सबसे सारी चीज़ें जज कर पाएंगे आप मार्केट में इसको लेके किस तरीके की पॉजिटिविटी है या फिर नेगेटिविटी है, इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग आपको खुद ही मिल जाएगी। तो ध्यान रखना है जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं
सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर और सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए। इसके बाद अदर चीज़ों को आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो बाजार के सबसे जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है वो दोस्तों आईपीओ। आईपीओ से रिलेटेड भी अगर देखें तो बहुत सारे आईपीओ दोस्तों बाजार में इसी महीने आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड स्टॉक बात करें टाटा कैपिटल के बारे में, तो आईपीओ की बात करें तो लगभग 6 तारीख से लेकर 8 तक इसके एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होंगे। अप्लाई करना है कि नहीं करना दोस्तों, उसके पहले अगर हम देख लें कंपनी की डिटेल्स, और डिटेल्स के मामले में कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स देखना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल डिटेल्स को अगर देखें तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कंपनी बिजनेस क्या करती है, प्रॉफिट क्या कमाती है। एसेट्स देखें तो लगभग ग्रोइंग मोड पे नजर आएगा आपको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो आपको लगभग देख सकते हैं 2023 में 2900 करोड़, उसके बाद 3300, उसके बाद 3600, उसके बाद अभी एक क्वार्टर में लगभग 1000। तो इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे साल में लगभग आपको 4000 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है अगर एक क्वार्टर के हिसाब से हम इसको डिस्कस करें। इसके साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कंपनी मेन बोर्ड की है, मतलब मेन बोर्ड के अकॉर्डिंगली लगभग 15,000 इसकी एप्लीकेशन अमाउंट होगा। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको 15,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए, जो भी अकाउंट आपके साथ लिंक है, मतलब डीमैट अकाउंट जो भी लिंक्ड है। यहाँ अगर देखें तो देखने को मिलेगा यहाँ पे जीएमपी क्या स्टैंड करता है। तो जीएमपी पे अगर देखें तो यहाँ पे मात्र सिर्फ और सिर्फ 2.25%। अगर जीएमपी के हिसाब से देखें तो मुझे इस तरीके की कोई भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग अभी फ़िलहाल तो नहीं लग रही हैं कि हमें इस पर अभी फर्दर डिस्कशन करना चाहिए। करना क्या है तो देखते हैं कल के दिन बाजार में इसको लेके कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, उसके बाद ही आगे का आइडिया हम लगा पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर कवर करें न्यूज़ तो देख सकते हैं इंडिया, यूरोपियन यूनियन एंड कुछ कंट्रीज़ मिल के दोस्तों बिजनेस करने वाली है। फ्री ट्रेड को लेके बातचीत ऑलरेडी चल रही है, जिसका प्रॉपर तरीके से सारा इन्फ्लूशन आने वाले बहुत जल्द सेशंस में हमें देखने को मिलेगा। इसी चीज़ को लेके दोस्तों बहुत सारी मीटिंग्स कंडक्ट हुई हैं, और लास्ट जो मीटिंग है बहुत जल्द हमें ये क्लियर अप होते हुए देखने को मिलेगी। अगर ये सारी चीज़ें कंडक्ट हो जाती हैं तो इन बिटवीन अगर देखें तो काफ़ी अच्छी खबरें भी हमें सुनने को मिल सकती हैं। अभी की लेटेस्ट खबर है कि दोस्तों मीटिंग्स ऑलरेडी फाइनलाइज हो रही हैं, जो फाइनल टच है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है इसके कारण कल के दिन हमारे इंडियन मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी भी देखने को मिली। तो देख सकते हैं इंडिया एंड द 27 मेंबर यूरोपियन यूनियन ब्लॉक have entered the 14th round of talk for the proposal free trade agreement that the two are eager to finalize before this year। और ये आखिरी मतलब कह सकते हैं आखिरी महीने इस साल का ख़त्म होने से पहले ही सारी चीज़ें कंडक्ट होती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो जेबीएम ऑटो, तो जेबीएम ऑटो लिमिटेड 686 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की बात करें तो 0.68% के साथ मूवमेंट है। इसकी अगर बात की प्रोजेक्शन की बात करें तो देख सकते हैं साल भर का परफॉर्मेंस और पैटर्न को फॉलो करें तो देख सकते हैं लगभग 1300% के आसपास का रिटर्न, 13 से लेकर 1400 के आसपास का, जो कि 5 साल के अकॉर्डिंगली है। कंपनी की डिटेलिंग करें तो दोस्तों ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है। हालांकि कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे इसका मार्केट कैपिटल 16,000 करोड़ के साथ है, और पी रेशियो आपको मात्र 78 के करीब देखने को मिलेगा। जहाँ कंपनी की डिटेलिंग के तौर पर अगर देखें तो नंबर्स किस फॉर्म में है, नंबर के बारे में अंदाज़ा लगाएं तो लगभग सेल्स के मामले में 1254, जो कि कह सकते हैं लास्ट क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी गिरावट है। लास्ट ईयर के मुकाबले देखें तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। इसी को अगर बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में तो प्रॉफिट देख सकते हैं लास्ट था लगभग 72, अभी है 39। तो समहाउ अगर देखें तो एक साल पहले था लगभग 34। तो यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ अगर होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स में देखेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है 67% है। डीआईएस एफआईस की बात करें तो यहाँ पे एफआईस लगभग 2.30 है, डीएस भी लगभग 0.09% के आसपास की होल्डिंग रखती है। करना क्या है यहाँ पे तो दोस्तों सिंपल सी बात है, डिटेलिंग ज़रूर करें इस कंपनी को लेके, क्योंकि दोस्तों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे जेबीएम ऑटो, एनडीआर ऑटो, इसके साथ साथ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, तो ये 3 जो स्टॉक्स हैं जिन पे खास करके नजर आने वाली है बाजार पे। तो इस पर प्रॉपर स्टडी करना बनता है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी हमें बाजार में बहुत जल्द पॉजिटिव नोट्स पे देखने को मिलेगी, तो इस पर भी नज़र आप ज़रूर रखें। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करते हैं केबल्स को लेके तो केबल स्टॉक्स में अच्छा खासा मूवमेंट्स देखने को मिल सकता है। कुछ रिपोर्ट आई है जहां पे आपको अच्छे खासे मूवमेंट्स डिलीवर के साथ देखने को मिल सकते हैं। 44% के आसपास का मूवमेंट आप देख सकते हैं आने वाले कह सकते हैं 6 मंथ में कंपनी ने दिया है ऑलरेडी। और स्ट्रक्चरल के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी के पैरामीटर के हिसाब से कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम्स भी देखने को मिलेगा। इनमें से कौन कौन सी कंपनी जिसको कवर किया गया है, पॉलीकैब की बात कर ले, हम केआई इंडस्ट्री की बात कर ले, इसके बाद आरआर केबल की बात कर ले, यूनिवर्सल केबल्स की बात कर ले, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पे खास करके फोकस रखा गया है। तो ध्यान रखें इनमें से जो बेहतर कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उस पर आपको नजर करनी है, डिटेलिंग करनी है हर एक स्टॉक्स के बारे में, उसके बाद ही आगे की प्लानिंग लेके चलना है। लेकिन खास करके इन पोजीशंस पे भी आप ध्यान जरूर रखें।
नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों आईटी सेगमेंट से जुड़ा हुआ स्टॉक जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रही है, जिस बिहाफ पे ही स्टॉक्स का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ नजर आया है इन दिनों। अगर बात करें दोस्तों जिस तरीके से इस कंपनी ने रिटर्न दिया है बना के, बहुत से लोग हैं इस तेज़ी को देख के ज़रूर इसमें अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तक कहूँगा दोस्तों कुछ बातों का आपको ध्यान हमेशा रखना है। कंपनी का पी रेशियो भी बहुत मैटर करता है, तो पी रेशियो के अकॉर्डिंगली भी चीज़ों को ज़रूर चूज़ करें, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको आगे लेके चीज़ें चलनी है। यहाँ बात करें किसके बारे में, तो हम बात कर रहे हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इन पे आपको ध्यान देना है। बेसिकली कंपनी के पी रेशियो के हिसाब से भी चीज़ों को ज़रूर जस्टिफाई करना है कि कंपनी कितना लॉजिकली अभी इस लायक बनती है लेने के। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिटेलिंग के हिसाब से, तो फाइनेंशियल डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आप ज़रूर ऑब्जर्व करें। हालांकि बहुत सारी खबरें तो पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन इसका असर जो है आने वाले सेशंस में हमें देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है ध्यान रखें, डिटेलिंग करना ज़रूरी है, उसके हिसाब से ही प्लानिंग आपको आगे करना है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस सारी अपडेट के साथ, खबरों के साथ, कल के दिन की प्लानिंग जो हमने की है, इसको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को ये देखना है कि किससे कनेक्ट करते हुए कौन से ऐसे स्टॉक से जहाँ पे हम पोजीशंस बनाएंगे कल के दिन, उसके लिए हमें आपको अपने ऐप में लेके जाना होगा और उस ऐप में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ज़रूर आप चीज़ों को लॉगिन करें, ऐप को लॉगिन करें, उसके बाद आगे की प्रोबेबिलिटी देखें कौन से स्टॉक्स पे अच्छी मोमेंटम्स बन सकते हैं कल के दिन के लिए, चाहे वो छोटे समय के लिए हो या फिर लॉन्ग समय के लिए हो। तो उस पर प्रॉपर डिटेलिंग आपको खुद भी करनी है ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। अगर आप देखेंगे, प्रॉपर समझेंगे स्टॉक के बारे में, तभी जाके आपको प्रॉपर आइडिया मिल पाएगा। तो अभी क्या करते हैं, वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप साथ साथ हमारा ऐप, दोनों के लिंक मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, मतलब नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में। तो ज़रूर उसको सबसे पहले डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे रणनीति को समझें। तो अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।